दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। इन्होंने तो कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है। ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी ने अमित शाह के बयान के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया पूरे देश में और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली में आकाश आनंद ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और पहले अपने समर्थकों को संबोधित किया, लेकिन संबोधन के दौरान आकाश आनंद ने एक बयान दिया जो कि बहुत बड़े संकेत दे रहा है। यानी कि आकाश आनंद ने जो बात कही है वो बात बीजेपी की नींद उड़ाने वाली है और आकाश आनंद की बात इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा संकेत है। दरअसल आकाश आनंद अमित शाह के बयान के खिलाफ, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो अपमान की बात उठ रही है कि अमित शाह ने राज्यसभा में बयान देकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उस बयान पर बीएसपी ने मोर्चा खोल लिया है। यानी कि पहले कांग्रेस ने विरोध किया, सपा ने विरोध किया, संसद के अंदर संसद के बाहर विरोध हुआ, लेकिन बाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि अमित शाह या तो अपने शब्द वापस लें, प्रायश्चित करें, नहीं तो बीएसपी पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। और जब अमित शाह ने अपने शब्द वापस नहीं लिए, माफी नहीं मांगी, तब बीएसपी समर्थक सड़क पर उतर आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आह्वान के बाद आकाश आनंद ने भी दिल्ली में प्रदर्शन में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित किया, लेकिन आकाश आनंद ने एक बड़ा बयान दिया और बयान देते ही जो उसके मतलब हैं वो बहुत बड़े निकल रहे हैं। दरअसल आकाश आनंद ने पहले बीजेपी अमित शाह पर हमला बोला, फिर उन्होंने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ भी बोला कि बाबा साहेब के जो सम्मान की बात राजनीतिक दल कर रहे हैं, दरअसल उनको दलितों, शोषितों, वंचितों का वोट चाहिए। लेकिन इसके बाद जब एंड करने वाले थे आकाश आनंद अपने भाषण का, तब आकाश आनंद ने एक बात कही और बात यह थी कि कांग्रेस जो सोच रही है कि उसको हाथ के पंजे पर दलितों का वोट मिल जाएगा, तो ये गलतफहमी उनकी, सिर्फ दलितों का वोट बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में ही मिल सकता है। यानी कि अगर उन्हें दलितों का वोट चाहिए तो सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में ही उन्हें दलितों का वोट मिलेगा। ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। ये बयान जो है ये बहुत बड़ा बयान है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। दरअसल जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार ये बात उठ रही थी, जब इंडिया अलायंस बना था, बार बार ये बात उठ रही थी कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दे देना चाहिए या बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करना चाहिए। लेकिन इंडिया अलायंस में ही कुछ राजनीतिक दल, जिसमें से समाजवादी पार्टी भी एक बताया जाता है, वो लगातार विरोध कर रहे थे कि बीएसपी को अगर शामिल करोगे तो हम गठबंधन से हट जाएंगे। अब उसके बाद जब स्थितियां बिगड़ी, तब कई राजनीति को जानने वाले लोगों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि इंडिया अलायंस को अगर बीजेपी को पटखनी देनी है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नेतृत्व सौंपना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि बीएसपी अलग चुनाव लड़ी, इंडिया अलायंस अपना बन के चुनाव लड़ा, एनडीए अपना चुनाव लड़ा और इंडिया अलायंस को फिर से हार का सामना करना पड़ा। हारते ही फिर एक बार सवाल खड़े होने लगे कि इंडिया अलायंस ने क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती को शामिल ना करके गठबंधन में एक बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद जब और चुनाव हुए, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, फिर इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ा। फिर ओपी राजभर, जो कि एनडीए का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था, जब बातें उठने लगी कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने को ममता बनर्जी तैयार हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तब ओपी राजभर ने कहा था कि ममता बनर्जी से अच्छा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंप देना चाहिए। ममता बनर्जी का वोट बैंक एक राज्य में है, बीएसपी सुप्रीमो का वोट बैंक 12 से ज्यादा राज्यों में, यानी वो पूरे देश की पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो सीधे तौर पर
बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अगर इंडिया अलायंस अपना नेतृत्व सौंपता है तो यह फायदेमंद होगा इंडिया अलायंस के, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो साफ तौर पर बीजेपी से भिड़ना ही नहीं चाहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बहरहाल आकाश आनंद ने जो बयान दिया उसके बहुत बड़े संकेत हैं। सीधे तौर पर यह बात है कि अगर कांग्रेस को जीतना है, अगर कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों को जो इंडिया अलायंस में शामिल है उनको दलितों का वोट चाहिए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नेतृत्व देना पड़ेगा। उनके नेतृत्व में ही इनको दलितों का वोट मिल सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी इन तीनों पर हमेशा हमलावर रही हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है और यह भी संभव है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस का नेतृत्व करें भविष्य में, क्योंकि आकाश आनंद का ये बयान अपने आप में बहुत बड़े संकेत दे रहा है। बहरहाल पूरे देश में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे और प्रदर्शन सफल भी रहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद की नज़र में। और आकाश आनंद ने इसके बाद एक ट्वीट भी किया और लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा हमारे परम पूजनीय बाबा साहेब के अनादर के विरुद्ध आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर देश के सभी जिला मुख्यालयों पर बीएसपी ने शांतिपूर्ण सफल धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। बाबा साहेब के सम्मान की रक्षा के लिए बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। बाबा साहेब हमारे भगवान हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और लिखा, आज पूरे देश में बीएसपी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सभी अनुयायियों का अति आभार, शुक्रिया व धन्यवाद जिन्होंने श्री अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहेब के अनादर के विरुद्ध सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण सफल धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी वापस नहीं लेने और पश्चाताप नहीं करने में बीएसपी के आह्वान पर आयोजित ऐसे प्रदर्शन आदि समस्या का स्थायी हल नहीं, बल्कि इसके लिए बहुजनों को सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके शासक वर्ग बनकर ही अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनना होगा, तभी मुक्ति व सम्मान संभव है। आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव थे तब कांग्रेस के नेता चाहते थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस में शामिल हो, लेकिन अंदर उठ रहे विरोधाभास के कारण और दूसरी चीज कि जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो को अप्रोच करना चाहिए था उस तरह से उनको अप्रोच भी नहीं किया गया। इसी के चलते बीएसपी सुप्रीमो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई। लेकिन इंडिया अलायंस में अगर बीएसपी सुप्रीमो शामिल होती तो स्थितियां कुछ और हो सकती थी। बहरहाल जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी और अमित शाह खिलाफ मोर्चा खोला है वो बीजेपी की टेंशन तो बढ़ाने वाला ही है। खास तौर से जो आकाश आनंद ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस के राजनीतिक दल खास तौर से कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नेतृत्व स्वीकार करती है तो राजनीतिक जो तस्वीर है उसकी जो स्थितियां हैं वो बदल सकती हैं। कुछ ही समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में जो दिल्ली में दलितों का वोट बैंक है वो स्थितियां बदल सकता है, यानी कि राजनीतिक ताकत है उसको वो इधर से उधर कर सकता है। और आकाश आनंद ने बात कही भी अपने संबोधन में कि दिल्ली में जो दलितों की बड़ी संख्या है, बड़ा वोट बैंक है, वो अपनी ताकत दिखाएगा। और सबसे बड़ी चीज यही है कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं और जिसके हाथ में चाहे उसको सत्ता सौंप भी सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।